तो वो चेयरमैन तो नहीं है, वो तो शो पीस है। आपके पास अगर अक्सरियत है तो आप काले को सफेद और सफेद को काला तो नहीं कर सकते ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक तो ये कि आज इन्होंने राब्ता किया है, शाह साहब का भी फ़ोन आया था और मैंने उनसे बिल्कुल ये कहा कि मसला ये नहीं है कि हम इधर से हट जाएं उधर से हट जाएं। वो तो कह रहे थे हम आपकी मेहमान नवाजी करते हैं, चाय पिलाते हैं, कॉफ़ी पिलाते हैं। मैंने कहा हम आपकी सारी मेहमान नवाजी के लिए तैयार हैं, चाहे कॉफ़ी हो या कोई सी भी हो, ठीक है ना। लेकिन मसला तो यार हमारी मेहमान नवाजी का नहीं है, मसला ये है कि आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। और धरना हटाने और बिठाने का मसला नहीं है, हम बैठे हुए और हमारी तो यहाँ पर देखें एक मरकज़ बन गया है। शहर भर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, अब सिविल सोसाइटी के लोग आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी कुछ लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जमात इस्लामी में आकर यहाँ शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के मारे हुए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, नादरा के मारे हुए पहुँच रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के परेशान हाल लोग यहाँ पर आ रही है। तो मरकज़ बन गया, इसी से तहरीक आगे बढ़ेगी हमारी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कारकुनों का जज्बा बिल्कुल ज़बरदस्त है, इस वक्त इंटैक्ट है। आज हमारी ख़वातीन का जो धरना हुआ है हिस्टोरिकल धरना था। मैं नहीं समझता कि कराची की तारीख में ख़वातीन ने कोई इतना बड़ा धरना कभी किया हो, कभी किसी भी पार्टी का। तो ये एक हिस्ट्री बनती चली जा रही है, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हुकूमत को हो सकती है। तो हम ये समझते हैं कि ये कहना कि जनाब आप हट जाएं, ये तो कानून पास हो गया, ये हम देख लेंगे से काम नहीं चलेगा। स्पेसिफिक बात कीजिए और हाफिज़ साहब अपने मुतालबात और अपनी मंजिल और उसके स्टांस में आप लोग बिल्कुल क्लियर है ना कि जब तक ये फिर अपने तमाम मुतालबात आपके नहीं मंजूर हो जाते, पीपल्स पार्टी अमेंडमेंट्स पर नहीं राजी हो जाती, उस वक्त तक फिर आपकी तहरीक या ये धरना नहीं खत्म होने वाला। कहीं कोई दरमियान में कोई बार्गेनिंग पॉइंट तो नहीं है कि आप वो अपना फेस ऑफ देख के बस फिर उसके बाद धरना खत्म करके और किसी पॉइंट पे निकल जाएंगे? नहीं, मेरी किस बात से महसूस हुआ कि हम जो है वो धरना ख़त्म करने के लिए कोई बार्गेनिंग करेंगे? कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह बैठे हैं यहाँ पर। और लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर वो सही मानों में यकीन दहानी क्या अमल दरामद शुरू करते हैं तो फिर ज़ाहिर है हमें भी कोई सर्दियों में रातें गुजारने का शौक़ नहीं है। सबको अपने घर अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मसला ये हो कि इस तरह से कब्ज़ा भी हो जाए। और देखिए पीपल्स पार्टी की जो ताकत है ना, सिंध हुकूमत की जो ताकत है ना, बुनियादी तौर पर वो हमारी सिंध की अपोजिशन पार्टियों का जो ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स है ना, और जो मुकमुका है ना, और जो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे इन्हिसार है या सोशल मीडिया कैंपेन है। आप पीटीआई को देखें, सोशल मीडिया कैंपेन के अलावा करते क्या है? कोई एक संजीदा धरना, कोई एक संजीदा एहतजाज पीटीआई ने किया है कराची में? 14 कौमी असम्बली के मेंबर हैं इनके, 30 के करीब सूबाई असम्बली के मेंबर हैं इनके। एमक्यूएम ने क्या किया है? जो शहर बंद कर दिया करती थी, अभी भी मैंडेट है उसके पास बहुत बड़ा, उसने क्या किया है इस पूरे 1-1.5 महीने के अंदर? मुझे बताएं तो सही, सिवाय इसके कि पीटीआई एमक्यूएम से मिलती है, फिर एमक्यूएम पीटीआई से मिलती है, फिर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, मीडिया पे बात करते हैं, और फिर जो है वो एक ऑल पार्टीज करते हैं, एक स्टेक होल्डर पार्टी करते हैं। तो यार यही काम इन्होंने 2013 में किया था, हम पर ये एक मुसल्लत कर दिया था। तो एमक्यूएम चूंकि अब ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी अपना वजन खोती चली जा रही है, तो इसलिए वो गैर मौसर भी हो गई है और करना भी नहीं चाहते, मुकमुका कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।